गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है संविधान का संशोधन। इंग्लिश में बोला जाता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। आखिर संशोधन क्या होता है मैं पहले से ही बता दिया हूँ कि संविधान की बुक जो लिखी हुई है उसमें कुछ करेक्शन करना है, सुधार करना है, कुछ चीज़ उसमें लिखी हुई है उसको हटाना है, कुछ इसमें नया ऐड करना है। ठीक है ना। तो ये सब परिवर्तन जो भी होता है वही क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसमें कि संविधान की बुक में जो नियम कानून का बुक है, ठीक है, वही तो बुक है हमारा संविधान का। नियम कानून भी रहता है उसमें, कैसे पद्धति चलती है, सरकार कैसे चलती है, सब उसी प्रकार का उसमें रहेगा उल्लेख। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि संशोधन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं और किस में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, किसकी अनुमति लगती है, किसकी अनुमति नहीं लगती है। ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो बुक है लक्ष्मीकांत का बुक है दोस्तों, ऑथेंटिक बुक है। अगर जो मैं पढ़ाया हुआ हूँ ये आप मान लो याद है आपको, और एग्ज़ाम में मान लो जो आयोग जो है गलत आंसर लेता है, ठीक है ना, और आप सही बना के आए हैं, इस बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं कि आंसर आप गलत ले रहे हैं, आयोग को बोल सकते हैं ये आंसर सही होगा करके। ये ऑथेंटिक बुक है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संविधान का संशोधन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अगर भाग की बात करें, टोटल भाग जो है 22 है दोस्तों। ठीक है ना। जिसमें से भाग जो 20 है, ध्यान से देखते रहिए, जो भाग 20 है उसमें संविधान संशोधन का उल्लेख है। और ये जो संविधान संशोधन हम लोग संविधान के जो बुक है उसमें संशोधन कर सकते हैं, इसका उल्लेख मतलब ये जो है सिस्टम जो है कहाँ के संविधान से अपनाया गया है, तो स्रोत इसका है दोस्तों, याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मतलब। ठीक है। साउथ अफ्रीका के देश से ये जो सिस्टम अपनाया गया है कि संविधान में कुछ गड़बड़ी मान लो लगती है तो हम लोग समय समय पर इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक। तो ये है इसमें। और कौन कर सकता है, क्या आम नागरिक कर सकता है कि सांसद लोग करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ध्यान देंगे ये जो बुक में पूरा लिखा हुआ है आप लोग को साथ में नोट्स भी बनाना है। मैं जिसको पढ़ाऊँगा, जो जो वाक्य को लिखने बोलूँगा उसी को ही आपको लिखना है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊँगा, बाकी सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ नोट्स बनाने से आपको मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी जस्ट मैंने ज़िक्र किया था कि ये जो है भाग किसमें है। देखिए लिखा हुआ है संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में उल्लेख है। इतना बस लिखना है आपको। आपको लिखना है भाग, कौन से भाग में उल्लेख है, तो भाग 20 लिखेंगे, अनुच्छेद 368। ठीक है। और इसमें संशोधन की शक्ति मूलतः किसको प्रदान की गई है, तो संसद को लिखना है। ठीक है। संसद, ये याद रखना है आपको। इसमें जो है संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद जो है परिवर्तन कर सकती है इस नियम को, जो भी नियम होगा संविधान में उसको हटा सकती है, लेकिन इसमें सीमित शक्ति प्राप्त है उसको। ठीक है ना, अनलिमिटेड शक्ति प्राप्त नहीं है कि जैसे भारत की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, ये सब कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। एक सीमित मात्रा तक ही संसद जो है संविधान के नियम कानून के बुक में संशोधन या परिवर्तित कर सकती है। ठीक है ना, अनलिमिटेड शक्ति नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना है आपको। देखिए लिखा हुआ है, हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। मूल ढांचे का मतलब यही है दोस्तों कि भारत में जो राज्य है उसको तोड़ नहीं सकती, अलग अलग नहीं कर सकती। जैसे लोकतंत्रात्मक मतलब चुनाव होता है, मौलिक अधिकार का उपबंध है, उसको पूरा नहीं हटा सकती। तो ये प्रकार से उसमें नियम कानून भी है, पाबंदी भी है संसद पे। अदरवाइज क्या है, कोई भी सरकार आएगी, किसी भी मौलिक अधिकार हमारा हटा देगी, संविधान के नियम को पूरा परिवर्तित कर देगी। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं संविधान का रक्षक किसको माना गया है, तो संविधान का रक्षक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, उच्चतम न्यायालय। अगर ऐसा कोई नियम बनाता है या ऐसा कोई परिवर्तन करता है संसद जो है, तो सुप्रीम कोर्ट उस नियम को रद्द कर सकता है। ठीक है, ये पावर दी गई है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है ना। और ये जो है पावर कौन से केस में आया था, एक केरल राज्य में हुआ था दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें केशवानंद एक व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने केस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद को बोला था कि आप लोग एक सीमित आधार पर ही इसमें करेक्शन कर सकते हो संविधान के बुक में। ठीक है, कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते करके, मतलब कि जो चाहे मन में वो संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो जो कर सकते हैं उसमें उल्लेखित है किसको किसको किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ये हो गया। ठीक है। तो इसमें सिंपल से इस पेज में यही बस याद रखना है, अनुच्छेद जो है 368 में है, भाग 22 में है। और इसमें जो है संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। मोटा मोटा हिसाब ये याद रखना है।
ठीक है। और इसमें जो है सीमित शक्ति प्राप्त है संसद को, असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा तक ही संविधान में संशोधन कर सकता है। और संविधान का रक्षक किसे माना गया है? उच्चतम न्यायालय को माना गया है दोस्तों। ठीक है, अंतिम रूप से व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और केशवानंद भारती मामला, ये याद रखना, 1973। अब देखते हैं संविधान में संशोधन कितने प्रकारों से किया जा सकता है दोस्तों। ध्यान से देखेंगे एक बार, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। देखिए, अनुच्छेद 368 हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368, आखिर अनुच्छेद 368 जो है, इसमें दो प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। ध्यान रखिए, अनुच्छेद 368 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो गया और सेकंड। फर्स्ट होता है विशेष बहुमत। क्या होता है? इसमें विशेष बहुमत याद रखना है, ठीक है। और इसमें याद रखना है विशेष तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें जो है राज्यों की सहमति भी प्राप्त है। जो राज्यों के विधानमंडल रहेगा, जैसे कोई कोई राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल के अंतर्गत दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो दोनों की अनुमति रहेगी। ठीक है, ये याद रखना है। प्लस आधे से मतलब आधे राज्यों का विधानमंडल की अनुमति, ये आपको लिखा ही होगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। हम लोग बात करते हैं विशेष बहुमत क्या होता है। तो विशेष बहुमत होता है दोस्तों, देखिए, सबसे जो सरल प्रोसेस होता है याद रखना है। ठीक है, बहुमत मतलब कितने लोगों की, मतलब कितने सांसदों या फिर संसद सदस्य या फिर विधानमंडल के सदस्यों की जरूरत पड़ती है। सबसे जो सरल होता है वो क्या है? साधारण बहुमत है दोस्तों। कौन सा बहुमत है? साधारण बहुमत है, सिंपल से वैसे। दूसरा है स्पेशल वाला है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी बहुत जगह लागू होता है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो जो है आधे राज्यों आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन होना चाहिए। ये भी क्या है? ठीक है, ये है। ठीक है, तीसरा हम लोग बात करते हैं आधे राज्य, प्लस इसमें क्या है? विशेष बहुमत भी है। ठीक है, मतलब दोनों शामिल है। क्लियर है वाला? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में। 368 के अंतर्गत दो ही प्रकार के इसमें प्रावधान कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, इसमें जो नियम कानून लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, कोई भी संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं हम लोग, तो ये जो है, मतलब ये जो मामला है, हम लोग कहाँ उठा सकते हैं? मतलब हम लोग का मतलब ये है कि सांसद लोग, है ना, सांसद लोग कहाँ उठा सकते हैं? संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पूरा स्थापित किया जा सकता है। मतलब इन लोग जो है कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं, सांसद लोग, सिर्फ सांसद लोग ही लाएंगे। ठीक है, विधायक लोग नहीं ला सकते। मतलब विधायक लोग राज्य में रहते हैं, विधायक लोग अपने राज्य में संविधान में पूरा संशोधन करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं करके, ऐसा कोई भी उन लोग प्रस्ताव लेकर नहीं आएंगे। ये शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। मतलब संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? संसद दो भाग में डिवाइड है, एक राज्यसभा डिवाइड है और एक कौन सा है दोस्तों? लोकसभा है। ठीक है, और दोनों के सदस्यों क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। तो इतना याद रखना है इसमें। ठीक है, तो ये जो है संविधान में संशोधन करने से संबंधित शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और सबसे पहले किसके द्वारा लाया जाएगा? पूरा स्थापित मतलब लाया जाएगा। ठीक है, तो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ना कि विधानसभा में। और राज्य विधानमंडल में नहीं बोल रहे, देखिए साफ साफ मना कर रहे हैं, विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, याद रखे रहिए। हम लोग इसके बाद एमसीक्यू भी क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विधानमंडल, विधानमंडल मतलब जो राज्य में होता है उसमें नहीं लाया जाएगा, मतलब शुरुआत करने की प्रथा है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की जा सकती है? संसद के कोई भी सदन हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो। दूसरा पॉइंट बोलता है इसमें, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, बोल रहे हैं। ध्यान से पढ़िए, विधेयक को, जो ये संविधान संशोधन करने वाला विधेयक है, जिस टॉपिक में भी करना चाहते हैं, उसको किसके द्वारा लाया जा सकता है? इतना तो क्लियर हो गया था कि लोकसभा या राज्यसभा में ही सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा? जो सिर्फ सांसद है उनके द्वारा, कि जिन लोग मंत्री है, सांसद के अलावा जिन लोग मंत्री है, उन मतलब उनके द्वारा लाया जा सकता है। तो दोस्तों दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, देखिए लिखा है मंत्री या गैर सरकारी। गैर सरकारी मतलब जो मंत्री नहीं है, सिर्फ सांसद है, उनके द्वारा भी लाया जा सकता है। मतलब इसमें कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रस्ताव है, सांसदों द्वारा भी लाया जा सकता है और गैर सांसदों, मतलब सांसदों द्वारा भी लाया जा सकता है और मंत्री द्वारा भी लाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि मंत्री मतलब एक मंत्री हो गया और एक क्या है? गैर मंत्री। गैर मंत्री मतलब क्या है? हम लोग सांसद है। तो याद रखना है दोस्तों, मंत्री एक बार और बताया था मैं, मंत्री मतलब बोला जाता है उनको सरकारी सदस्य बोला जाता है। ठीक है, और जो सिर्फ सांसद है, मंत्री नहीं है, ऐसे सांसद जो मंत्री नहीं है, उनको गैर सरकारी सदस्य बोला जाता है। तो ये जो है संविधान संशोधन करने की प्रथा दोनों के द्वारा लाया जा सकता है, इतना याद रखना है।
और इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई सांसद है, मैं मान लो सांसद हूँ लोकसभा का, ठीक है। मुझे लगता है, ठीक है, कि संविधान के किसी भाग में मान लो मौलिक अधिकार में इसमें कुछ हटाना चाहिए या उसमें कुछ संशोधन करना चाहिए नियम कानून में, ऐसा मुझे लगता है। तो अपने बाकी जो सांसद लोग से अपने मिल लिया मैं, लोकसभा में स्पीकर को बताया ऐसा मैं, ठीक है ना, तो लाया जा सकता है बिल्कुल, ठीक है ना। इसके लिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति से पूछूंगा क्या? नहीं पूछूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए वही बोला गया है कि राष्ट्रपति की पहले से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मैं मान लो लोकसभा सांसद हूँ, मैं अध्यक्ष को बताऊंगा, लोकसभा अध्यक्ष को, कि हम लोग संविधान में संशोधन करना चाहते हैं करके ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है एक आध दिन मीटिंग करवाएंगे इसी टॉपिक में, मतलब मतदान करवाएंगे कि कितने सांसद लोग इसमें राजी है और कितने सांसद लोग संविधान को संशोधन करने के पक्ष में नहीं है करके, ठीक है ना। मान लो पारित हो जाता है, ठीक है ना, तो लोकसभा से पास हो जाएगा। लोकसभा से जैसे ही पास हो जाएगा, मतलब अनुमति मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा सदन जाएगा। दूसरा सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में इसी प्रकार का प्रोसेस मतदान होगा। अगर राज्यसभा से भी पास हो गया फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है। लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा। और इसमें देखिए इसीलिए वही लिखा हुआ है इसमें, राष्ट्रपति की पहले से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति को पता ही नहीं रहेगा, ठीक है। ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। अब देखिए इतना तो जानते थे हम लोग कि विधेयक को दोनों सदन से, लोकसभा और राज्यसभा से, दोनों से पास होना मतलब अनुमति मिलना आवश्यक है। लेकिन ये जो बहुमत है, विशेष बहुमत, ठीक है ना, विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी दोस्तों, ठीक है। और यह बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है? लिखा हुआ है सदन की कुल सदस्य संख्या। जैसे मान लो लोकसभा में पास करना है, तो लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो 543 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? तो 245 सदस्य हैं, ठीक है। कुल सदस्य संख्या के आधार पर, ठीक है, कुल सदस्य संख्या मतलब ये कुल सदस्य इसका है, कुल सदस्य इसका है। कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2/3 बहुमत, ठीक। ये तो हो गया कुल का, ठीक है, कुल का आधा प्लस एक हो गया ये। और जो है जिस दिन मीटिंग होगा, जरूरी नहीं है कि इसमें टोटल 543 सदस्य है, मीटिंग के दिन पूरे लोग आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमारे कोचिंग सेंटर में ही, मान लो 60 लोग हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब एडमिशन लिए हैं 60 लोग, रोज रोज एक दो लोग गायब रहते ही रहते हैं, उससे ज़्यादा भी रहते हैं, 5-6 लोग गायब रहते हैं। तो उसी प्रकार लोकसभा सांसद लोग भी, किसी का काम है, तबीयत खराब है, तो गायब रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन मान लो 500 लगाए हैं, तो उसमें से 500 का क्या निकालेंगे? 2/3। तो 500 का 2/3 इसमें आएगा, 1000/3 मतलब 333 सदस्य लोग अगर मतदान करते हैं तो फिर वो जो है एक सदन से पास, मतलब लोकसभा से पास हो जाएगा। उसी प्रकार राज्यसभा से करेंगे, ठीक है ना। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ दोस्तों, विशेष बहुमत वाला, उस वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग। इसी प्रकार दोनों सदन में पास होगा, विशेष बहुमत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब चौथा नंबर इसमें पॉइंट, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। प्रत्येक सदन में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में क्या है? विधेयक को विशेष बहुमत से अलग अलग पारित करना अनिवार्य है दोस्तों। और दोनों सदनों के मध्य मान लो असहमति होता है, ठीक है। मान लो जो है, जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम लोग संशोधन वाले में, उसमें लोकसभा जो है और राज्यसभा में टकराव हो रहा है। कोई चाह रहा है कि ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोई चाह रहा है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा सुधार करना चाहिए करके। तो इस कंडीशन में संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है दोस्तों, याद रखना है। वही लिखा है, सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। बाकी साधारण विधेयक में हो जाता है, लेकिन संविधान संशोधन और धन विधेयक में नहीं होगा संयुक्त बैठक, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद है 5वां नंबर, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो, मतलब संघ से संबंधित है, पूरा देश के, ठीक है, संघ व्यवस्था से, केंद्र व्यवस्था से संबंधित है, तो इस मुद्दे पर आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। इस कंडीशन में विशेष बहुमत तो है ही है, प्लस विशेष बहुमत में क्या होता है हम लोग पढ़े हैं, लोकसभा और राज्यसभा से बस पास होना चाहिए। लेकिन विशेष बहुमत के अलावा इसमें क्या लगेगा? अगर ऐसा मुद्दा है, ऐसे संविधान के ऐसे नियम को परिवर्तित करना चाह रहे हैं जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो उसके लिए राज्यों का भी परमिशन आवश्यक है। कम से कम आधे राज्य जो है वो सामान्य बहुमत से पारित करना चाहिए, मतलब आधे राज्य लोग राजी होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है। उसी को हम लोग सामान्य बहुमत बोलते हैं। और यह सामान्य बहुमत क्या होता है? सदन में उपस्थित
जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है सीट है और 90 विधायक है। अब जिस दिन मीटिंग कराया गया उस दिन मान लो जो है 90 लोग नहीं आए, 80 बस आए, ठीक है ना। तो 80 का हम लोग जितना भी आए हैं उसका आधा करेंगे, मतलब 40 हो गया, ठीक है। तो 40 प्लस 1 मतलब 41, मान लो 41 जो विधायक लोग राजी होते हैं कि हाँ संशोधन करना चाहिए करके, तो पारित माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मान लो 60 लोग उपस्थित होते हैं जिस दिन मीटिंग करा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, 90 विधायक में से 60 लोग उपस्थित होते हैं, तो 60 का आधा 30 प्लस 1, ठीक, 31 लोग राजी हैं तो हो जाएगा। क्लियर है वाला। चलिए उसके बाद है 6वां नंबर है पॉइंट इसमें, संसद के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संतुष्टि के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए सब प्रोसेस हो जाने के बाद लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है ना। कोई मतलब कोई संशोधन ऐसा रहता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा बस की जरूरत होती है, तो इसके बाद डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाएगा। कोई संशोधन ऐसा है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद की तो परमिशन की आवश्यकता है ही है, प्लस आधे राज्यों की भी अनुमति की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहले अनुमति लिया जाता है आधे राज्यों का भी, उसके बाद लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाएगा, वही लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद है राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसका मतलब यही है दोस्तों कि राष्ट्रपति जो है, अब राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए आया गया है तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, मतलब राष्ट्रपति साइन करने के लिए या हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ठीक है, याद रखना है इसमें। वो इसको लौटा नहीं सकता कि फिर से चेक करो या फिर मना करने, इस प्रकार से कोई नहीं हो सकता, ठीक है, सहमति देना ही पड़ेगा। उसके बाद है राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम बोलते हैं, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इतना पॉइंट आपको पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संशोधन के प्रकार। तो संशोधन के प्रकार हम लोग देखे हैं, अनुच्छेद 368 जो है 2 प्रकार का संशोधन करता है, ठीक है। ये याद रखना है कौन कौन से 2 प्रकार। देखिए अगर आ गया अनुच्छेद 368 के तहत बोलेगा तो ये 2 प्रकार का करता है, ठीक है। पहला इसमें लिखा है, ये है संसद के विशेष बहुमत करता है पहला वाला, और दूसरा है विशेष बहुमत तो रहता ही रहता है, प्लस आधे राज्यों का साधारण बहुमत भी लेता है, ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। और जो साधारण होता है, और बाकी अगर नॉर्मल पूछ दिया जाए कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण बहुमत संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। देखिए दोनों में अंतर आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन बोले तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन नॉर्मल संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है पूछेगा तो 3 प्रकार का है, ठीक है ना, ये है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब देखिए संसद के साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत मतलब क्या होता है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का आधा प्लस 1, मतलब इसका मतलब साधारण बहुमत एक बार समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। साधारण बहुमत में लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेंगे। जैसे हम लोग को मालूम है लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। अब मान लो जिस दिन मीटिंग कराया गया है इस सब्जेक्ट में बात करने के लिए, उस दिन मान लो मीटिंग के दिन 43 लोग अब्सेंट हैं, लोकसभा सांसद लोग, 500 लोग आए हुए हैं, तो 500 में से कितने सदस्य लोग की आवश्यकता होगी ये विधेयक को पास करने के लिए, तो वही 500 का आधा। आधा मतलब जो भी दिया रहेगा, सामान्य बहुमत आ गया मतलब ऐसे ही करना है, इसको 2 से भाग देना है जितना लोग उपस्थित है, और भाग देने के बाद इसमें प्लस 1 करना है, ठीक है ना। तो इसको भाग देंगे 500 को 2 से तो कितना आएगा, 250 आएगा, 250 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 दोस्तों, ठीक है, सॉरी 251 हो जाएगा। तो 251, मान लो 500 सांसद लोग उपस्थित है मीटिंग में, ठीक है ना, और 251 सांसद लोग किस पक्ष में मतदान कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं कि संविधान में संशोधन होना चाहिए करके, तो लोकसभा से पास हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पास होने के बाद अब राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो 245 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अक्सर क्या होता है जिस दिन मीटिंग होता है उस दिन पूरे पूरे तो उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है ना। मान लो उपस्थित है, इसमें से उपस्थित जिस दिन मीटिंग हो रहा है उन लोग 200 लोग उपस्थित है राज्यसभा में, तो मैं बताया हूँ जितने उपस्थित हैं उसी का आधा करते हैं प्लस इसमें 1 जोड़ते हैं, मतलब आधा करेंगे 200/2 करेंगे मतलब 100, 100 प्लस क्या जोड़ना है इसमें 1 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, तो 200 सदस्य मान लो उपस्थित है, उसमें से 101 सदस्य लोग राजी हो जाते हैं संविधान में संशोधन करना है करके, तो राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा। उसके बाद दोनों से पारित होने के बाद कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है।
संविधान संशोधन के मामले में उसमें राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है कि वो मना कर दे या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ठीक है, साइन करना ही पड़ेगा और रोक भी नहीं सकते वो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस साधारण बहुमत के द्वारा संविधान के कौन कौन से भाग में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहला दोस्तों ध्यान से देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। ठीक है, देखिए नए राज्यों का गठन या प्रवेश होता है, ये इंपॉर्टेंट है नए राज्यों का। ठीक है, ये साधारण साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन लिखा है। उसके बाद लिखा है नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं, ठीक है, सीमाओं राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति, दोनों याद रखना है, निर्माण और समाप्ति। दूसरी अनुसूची, संविधान में दूसरी अनुसूची है जिसमें पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। ठीक है ना, ये भी रहेगा इसमें, इसको भी संशोधित किया जा सकता है। और 5वां नंबर है दोस्तों, संसद में गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होता है कि मीटिंग के लिए कम से कम न्यूनतम कितनी सदस्य होने चाहिए तब उसमें कार्यवाही होगी, वो गणपूर्ति होती है। 6वां लिखा है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, ये हो गया, मतलब उनके वेतन भत्ते का निर्धारण में कुछ, मतलब इसमें कुछ परिवर्तन करना है तो भी साधारण बहुमत ही लगेगा। संसद की प्रक्रिया नियम में, मतलब संसद की कार्यवाही होती है उसके जो नियम कानून में परिवर्तन करना है तो भी हो जाएगा इससे में। और लिखा है संसद या इसके सदस्यों की समितियों को विशेषाधिकार से संबंधित है, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने से संबंधित है, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो। 10वां है हाई कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अवर न्यायाधीशों की संख्या में कुछ परिवर्तन करना है तो। 11वां नंबर है उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करने से संबंधित परिवर्तन करना है तो, या राजभाषा का प्रयोग, या फिर नागरिकता की प्राप्ति, यही इंपॉर्टेंट है, नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति से संबंधित। और 14 पॉइंट है, 14 नंबर लिखा है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन से संबंधित है ये। ठीक है, निर्वाचन से संबंधित। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के लिए, ये भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। और संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए, इसको पढ़ ही चुके हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है परिवर्तन। और 5वीं अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, ये जितने भी प्रकार के इसमें लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों ये ऑथेंटिक बुक है, इससे बाहर तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ लिए तो आप बेफिक्र रहिए, बन ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो है देख लीजिए, इसमें 6ठी, 5वीं, दूसरी, 5वीं, 6वीं, ये सब अनुसूची का उल्लेख है। और राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमैया वाला उल्लेख है। ठीक है, तो ये सब आपको दोस्तों याद रखना। और नागरिकता प्राप्ति वाला, समाप्ति वाला, वो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है ना, तो विशेष बहुमत की कंडीशन में क्या होगा देखिए, इसमें डायरेक्ट आप लोग उदाहरण की बात करते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं विशेष बहुमत, थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें जो है कौन कौन से विशेष बहुमत के अंतर्गत कौन कौन से इसमें संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी संशोधन किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। और थर्ड क्या लिखा है, वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये है, जो अभी हम लोग 14 लिस्ट देखे हैं, ठीक है, 14 ठोक देखे हैं साधारण बहुमत वाला, वो वाला और एक और पढ़ेंगे, उसके अलावा जितना भी बचता है सब जो है इसी में संशोधन किया जाएगा, विशेष बहुमत वाले में। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला कंडीशन, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें संसद के परमिशन से बस काम नहीं चलेगा, मतलब राज्यों से भी पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा है दोस्तों। इसमें कौन कौन से देखिए, राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति सब देश का प्रमुख होता है, संघीय व्यवस्था है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन जैसे भी होता है। ठीक है ना, आपको मालूम है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, मतलब कौन चुनता है राष्ट्रपति को, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। और है देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। ठीक है ना, ये हो गया। इसको चेंज करने के लिए संसद और मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन की जरूरत है। ठीक है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ करेक्शन करना है तो, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कुछ करेक्शन करना है तो, ठीक है ना, ये करना है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय पे करना है तो देखिए 7वीं अनुसूची से। ठीक है ना, और है इसमें केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्ति है, विधायी शक्ति से संबंधित कुछ संशोधन करना है तब, और कार्यकारिणी शक्ति के अंतर्गत कुछ संशोधन करना है तब इसके केंद्र व राज्य के मध्य।
मतलब ये जीएसटी वाला है, ठीक है ना। और क्या है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दोस्तों, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं उसको बंटवारा करना है राज्यों के मध्य, तो भी उसमें कुछ करना है बंटवारा संबंधी, तो किसमें आएगा, आधे राज्यों को परमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। और खुद 368 में संशोधन करना है। संविधान संशोधन हम लोग कौन से अनुच्छेद में पढ़ रहे हैं, तो 368 में पढ़ रहे हैं। अगर इसी में खुद हमको परिवर्तित करना है तो याद रखना है दोस्तों, ये भी किस में होगा, विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन में, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जहाँ तक हम लोग समझें उसको देख लीजिए अच्छे से, कौन कौन सी इसमें प्रावधान है पहला पढ़ रहा हूँ। देखिए इसमें सार बात बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कि संविधान संशोधन भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कर, ध्यान सुनते रहिए ना, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ कि संविधान संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की पहले से परमिशन नहीं ली जाती है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट है, संविधान संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव है वो या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में, यानी कि संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ये पढ़े हैं। और एक पढ़े हम लोग कि कौन ला सकता है, सिर्फ मंत्री ला सकते हैं कि सांसद लोग लाएंगे, तो दोनों ला सकते हैं, मंत्री या फिर नॉर्मल सांसद, मतलब सरकारी या गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं, या फिर मंत्री या गैर मंत्री, ये भी दोनों द्वारा लाया जा सकता है, ये पढ़े हैं। और अगर दोनों में थोड़ा सा मतभेद हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है ना, तो इसकी संयुक्त बैठक नहीं कराई जाएगी, ये पढ़े हैं। और एक चीज़ ये पढ़े हैं कि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर तो करना ही पड़ेगा लास्ट में प्रोसेस, ठीक है, ये सब पढ़े हैं दोस्तों। और कुछ इसमें हम लोग तो और कुछ नहीं पढ़े हैं, बस इतना ही पढ़े हैं, ठीक है, मेन। चलिए हम लोग इसमें अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन आपके जो बड़े एग्जाम है यूपीएससी सीजीपीएससी में, ठीक है, इस या सीजी व्यापम में इस प्रकार से आएंगे। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट लिखा है, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के संशोधन की शक्ति में संविधान की मूल संरचना का संशोधन शामिल नहीं है। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अभी मैं बताया था कि संसद जो है, ठीक है, संशोधन तो कर सकती है संविधान के नियम कानून में, लेकिन उसका मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, वही बोल रहा है, देख लीजिए फिर से। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के संशोधन की शक्ति में संविधान की मूल संरचना का संशोधन शामिल नहीं है, मतलब मूल जो ढांचा है, मूल संरचना है, उसको संशोधित नहीं कर सकती। अगर वीडियो को आप लोग अच्छे से देखे हैं या नोट्स बनाते रहे हैं, मेरी बात माने हैं, तो बिल्कुल बने गए। दूसरा क्वेश्चन है, या देख लीजिए उसमें मतलब थोड़ा पहले करके शुरू में बता दिया था। दूसरा लिखा है संविधान, ये तो सही है ना, हमको सही छांटना है, ठीक है। दूसरा लिखा है, संविधान के संशोधन के मामले में असहमति होने पर, मतलब दोनों सदन में जो है लोकसभा और राज्यसभा में असहमति है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि नहीं है, नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए, संविधान के संशोधन के मामले में असहमति होने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त सत्र, मतलब संयुक्त बैठक आयोजित करना आवश्यक है। ये गलत बात हो गया बिल्कुल, अभी लास्ट में सार बात में बताया था मैं, ठीक है ना। तो पहला बस सही है हमारा, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला बस सही मतलब ए वाला रहेगा, ठीक है, ए वाला सही रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है, संविधान संशोधन से ही संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोग को। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, मतलब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हुआ हमारा। इसमें लिखा है, संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद, देखिए डिट्टो सेम पॉइंट आ गया है जो वहाँ लिखा हुआ था बुक में, ठीक है। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्तियों और उनके लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के उच्च सदन, उच्च सदन किसको बोलते हैं दोस्तों, राज्यसभा को बोलते हैं, ठीक है। और निम्न सदन बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। लोकसभा मतलब निम्न सदन में या राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं क्या बताया हूँ कि किस कौन से सदन में शुरुआत किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन, और संसद के सिर्फ 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, या तो लोकसभा में किया जाएगा या राज्यसभा में। लेकिन एक और क्या बोल रहा है, या करके राज्य विधायिका बोल रहा है, तो ये गलत कर दे रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राज्य में संविधान को बदलने वाला जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक है। सेकंड वाला क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला सही है हमारा, सेकंड वाला गलत। थर्ड वाला देखते हैं, संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा। देखिए 2 ठो गलत हो रहा है इसमें, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगता है क्या, नहीं लगता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं
केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है क्या? नहीं किया जा सकता। मंत्री द्वारा भी किया जा सकता है और गैर मंत्री द्वारा भी। इसमें क्या लिखा है? केवल लिखा है, इसलिए क्या है, यहाँ पे भी गलत और यहाँ पे भी गलत, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और दूसरा भी गलत है, जान रहे हैं हम लोग। ठीक है, चौथा देखते हैं, राष्ट्रपति न तो अपनी सहमति को रोक सकता है और न ही संविधान के संशोधन विधेयक को संसद को लौटा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं बताया था आपको कि अगर लोकसभा और राज्यसभा इस संशोधन विधेयक को पारित कर दिया, अनुमति दे दिया है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर के लिए, तो उनको साइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है, अपने सहमति को वो रोक नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट और फोर्थ आना चाहिए। देखिए डी वाला ऑप्शन है हमारा। ठीक है ना, तो फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही कठिन क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप लोग खुशी मनाने की जरूरत है कि आप इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, संसद, फर्स्ट लिखा है, संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। देखिए क्या लिख रहे हैं इसमें कि मूल अधिकारों को संशोधित बोल रहा है, संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन के माध्यम से ही, अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि मूल अधिकार में अगर कुछ करेक्शन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। हम लोग सेकंड वाले में आए गए। सेकंड वाला में मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सेकंड लिखा है, मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के किसी भी प्रकार के संशोधन बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों। कहाँ पे गलत हो रहा है देखिए, ध्यान समझना है। हम लोग पढ़े हैं, 3 प्रकार के संशोधन पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें कि एक साधारण बहुमत था, ठीक है ना, और एक क्या है, विशेष बहुमत था, और थर्ड वाला पढ़े हैं कि हम लोग वो मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य वाला। ठीक है ना, तो जैसे साधारण बहुमत वाले में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा की भी जरूरत, राज्यसभा बस की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार विशेष सेकंड वाला पढ़े, उसमें फिर मौलिक अधिकार या जैसे चेंज करना है, उसमें लोकसभा राज्यसभा की ज़रूरत रहती है सिर्फ। लेकिन कुछ कुछ जो राष्ट्रपति वाले हैं उसमें मतलब आधे राज्यों के विधानमंडल के भी अनुसमर्थन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी प्रकार का मतलब प्रत्येक प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडल की अनुसमर्थन मतलब अनुमति आवश्यक होती है बोल रहे हैं। ये तो गलत बात है। ठीक है, सभी प्रकार के लिए नहीं है, कुछ प्रकार के लिए है, तो दूसरा गलत हो गया। तो आंसर क्या है इसका? केवल एक सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे तभी आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और देखिए इसमें ये आपको समझ आएगा। मैं बताया था अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 संशोधन है, और नॉर्मल जो है 3 प्रकार के होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 368 जो है हम लोग पढ़े हैं, 2 प्रकार के पढ़े, एक विशेष वाला, ठीक है, और दूसरा पढ़े हम लोग विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें साधारण वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया, हाँ ये तो ठीक है, ये सेकंड वाले में आ जाएगा, विशेष और आधे राज्यों का अनुसमर्थन लगता है। सेकंड लिखा है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन करते हैं या नाम में परिवर्तन करते हैं, सीमा में परिवर्तन करेंगे, ये सिंपल मेथड द्वारा हो जाता है, साधारण बहुमत द्वारा। इसके लिए 368 की आवश्यकता होती है क्या? 368 में इसके लिए प्रावधान नहीं है। साधारण का प्रावधान है कि 368 में नहीं है। और उस लिखा है, संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सीटों में जो आवंटन करना है, बंटवारा राज्यों में, उसमें परिवर्तन करना है, तो बिल्कुल शामिल है वाला 368 वाला। तो 1 व 3 बिल्कुल सही होगा दोस्तों, दूसरा बस इसमें गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बारीकी से देख कर बनाना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर नहीं बनेगा। और मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत ही डिटेल पढ़ा रहा हूँ अभी लक्ष्मीकांत से, और क्लास में भी पढ़ाया जाता है बहुत डिटेल से। तो दोस्तों आपको भी ध्यान से पढ़ना है, जिन लोग ऑनलाइन वाले हैं उसमें देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिका निभाई जाती है, मतलब कंपलसरी रहते हैं। कौन कौन कंपलसरी रहते हैं? हम लोग जो भी प्रकार के पढ़ते हैं, साधारण संशोधन पढ़ते हैं, विशेष बहुमत पढ़ते हैं, और आधे राज्यों का अनुसमर्थन पढ़ते हैं, इसमें किसकी अनुमति अनिवार्य रहती है, ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं लोकसभा की अनुमति अनिवार्य रहती है सभी में, लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद जो है, इसी दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विधानमंडल बोलते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल वाला कंडीशन जो है सिर्फ राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, संसद के सीटों का आवंटन, ये सब में पढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो और लेकिन सभी में कॉमन कौन रहता है? लोकसभा और राज्यसभा ही कॉमन रहता है, वही पूछ रहा है। अनिवार्य भूमिका निभाई जाती है किसके द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा।
तो आंसर क्या आएगा, 1 व 2 आएगा। इसमें होगा कोई जगह ऑप्शन देखिए केवल 1 और 2, तो ए ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों इसका। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के मतलब लगाने के लिए, ये राष्ट्रपति शासन वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग संविधान संशोधन पढ़े तो उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी आप लोग दूसरा भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये भी संशोधन वाला है। फर्स्ट लिखा है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। कोई भी सीमा आरोपित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। संशोधन करने की कोई सीमा आरोपित नहीं है, मतलब असीमित अनलिमिटेड संशोधन कर सकता है बोल रहे हैं। इसका मतलब संसद, ऐसा है क्या दोस्तों? नहीं है। मैं शुरू में ही बता दिया हूँ कि एक सीमित मात्रा तक ही संशोधन कर सकती है संसद संविधान में, ठीक है ना। ये केशवानंद भारती मामला में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत हो गया, कोई सीमा नहीं है बोल रहा है, ठीक है। सीमा तो है भाई, ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड है, केवल राष्ट्रपति ही निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। देखिए संविधान का संरक्षक किसको माना गया है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि कोई मामला मतलब मूल ढांचे से संबंधित, मतलब कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, जो संविधान का जो मेन है मूल ढांचा है उसको, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, दोनों गलत है दोस्तों। लास्ट वाला ऑप्शन आएगा डी वाला, ना तो 1 ना ही 2। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए 25 क्वेश्चन हमारा है ना? ये नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रारंभ किया जा सकता है। फिर मैं बता दिया था, ये क्या होगा आप लोग बताएंगे इसका, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। पहला पढ़ रहा हूँ, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। और सेकंड लिखा है कि सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। सभी संविधान संशोधन को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सही है कि गलत है बताना है, देख लीजिए ऑप्शन, ठीक है। कम से कम इसका तो आप आशा करता हूँ कि वीडियो को अगर ठीक से आप देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखकर अच्छे से नोट्स बना लेना है। इस टॉपिक से इतना ही पढ़ना है प्रक्रिया वाला, बाकी संशोधन वाला लिस्ट पढ़ा ही दूंगा, कब कौन सा संशोधन हुआ है उसमें क्या हुआ है करके। लेकिन इस वाले वीडियो को दोस्तों स्किप मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू, और शेयर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो।